दी जाए। Rama Sharma from C-Dye Techno. C-Dye Program Officer Akhil. C-Dye Center Akhil. Saurabh Farod. हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान देश के बाकी हिस्से के नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने प्रोफेशनल स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के अनगिनत संभावनाओं का मजबूत आधार भी निर्मित कर रहा है। आजकल हमारे युवाओं के जोश और जज्बे की पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट स्थापित करने में जम्मू कश्मीर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जब पिछले वर्ष का आंकड़ा प्रकाशित किया MSME मिनिस्ट्री ने, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जम्मू कश्मीर ने मात्र एक वर्ष में 21,640 यूनिट स्थापित करके देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत लाभार्थियों की दृष्टि से भी देखें, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थी जम्मू कश्मीर के थे। इसका श्रेय निश्चित रूप से जहां हमारे जम्मू कश्मीर के युवा अधिकारियों को है, वहीं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जाता है, जिन्होंने जिंदगी की एक नई राह पकड़ी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। मित्रों, में C-Dye से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ के जिला प्रशासन को, विशेष रूप से यहाँ की DC महोदया, आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि गांव एवं शहर दोनों परिवेश से आने वाले बच्चे और बच्चियों आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती के लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 300 गांव के युवाओं को इन सेंटर्स द्वारा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए भी ताकतवर बनाया गया है। 11 मार्च को 5वें बैच की ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी और 352 बच्चे और 143 बच्चियां पहले से कहीं बेहतर स्किल के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगी। मुझे बताया गया है कि गत वर्ष में इन सेंटर से प्रशिक्षित एक नौजवान आर्मी में ऑफिसर 100 से ज्यादा ट्रेनिज ने आर्मी, पुलिस, अन्य सैन्य बलों को ज्वाइन किया है। इनमें से 51 अग्निवीर भी हैं जिन्हें भारत मां की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इन सेंटर्स की ट्रेनिंग का दायरा और भी बढ़ेगा। जरूरत के मुताबिक नए स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है, वैसे ही हमें ट्रेनिंग योजना को भी और विस्तृत बनाना होगा ताकि युवाओं को उस क्षेत्र में हम पारंगत बना सकें। मित्रों, वर्तमान में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लगभग 17 स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही है। हर जिले में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे यूटी के ही नहीं बल्कि बाहर की कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं और ऑन द स्पॉट युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। अभी 13 मार्च को जम्मू कश्मीर के 6 जिलों, जिसमें जम्मू संभाग के 3 जिले सांबा, कठुआ तक जम्मू और कश्मीर डिवीजन के 3 जिले बडगांव, गांदरबल और श्रीनगर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला आयोजित किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार के DG ट्रेनिंग की डिटेल्स देख रहा था। मुझे खुशी है कि अप्रेंटिस मेले से पहले ही अनेक कंपनियों ने अलग अलग पदों के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए अपने यहाँ जो रिक्तियां, वैकेंसीज हैं, उनका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस तरह का अभियान और कंपनियों का रुझान युवा सशक्तिकरण को अवश्य ही प्रोत्साहित करेगा। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, लेकिन संक्षेप में जरूर कहना चाहता हूँ, मिशन यूथ के भी अनेक कार्यक्रम मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, सहायता, अवसर, परवाज, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के माध्यम से युवाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन को मुमकिन बनाया गया और अब धीरे धीरे समाज की सोच में परिवर्तन भी आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से कहा करते थे कि यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता,
आप में अनंत शक्ति विराजमान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जब सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ना है, मैं आपको भरोसा देता हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन की सभी नीतियों में आपका हित सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और इसके लिए प्रशासन हर प्रकार की सहायता आपको करेगा। मित्रों, मैं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए और उम्मीद करता हूं भविष्य के जो आयोजन हैं और भी व्यापक होंगे, बेहतर होंगे। इन्हीं बातों के साथ एक 2 मिनट की सामयिक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ काफी नौजवान भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संपत्ति कर लगाने का फैसला किया, प्रॉपर्टी टैक्स। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के सभी राज्यों, सभी शहरों में ये संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पहले से लगा है। हम देश के आखिरी संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसने अपने यहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, लेकिन लगाने के पहले बहुत सोच विचार करके जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े, इसकी पूरी चिंता की गई और देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम दर जम्मू कश्मीर की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, श्रीनगर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या बाकी हमारे छोटे बड़े शहर हो, कुल मिलाकर के 5,20,000 घर हैं शहरी क्षेत्रों में। इन 5,20,000 घरों में 2,06,000 घर जो हैं वो 1,000 वर्ग फुट 1,000 स्क्वायर फीट से कम के हैं। उन पर कोई कर नहीं लगाया गया। अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में आप देखें तो शहर में रहने वाले 40% लोगों पर कोई कर नहीं है। इसी प्रकार 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,000 से 1,500 वर्ग फुट 1,000 स्क्वायर फीट टू 1,500 स्क्वायर फीट और इन पर कर अधिकतम 1,000 रुपए का होगा और 1,000 भी केवल जम्मू और श्रीनगर में होगा। अगर बाकी शहरों में देखेंगे तो ये 2,03,600 लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन पर एक साल में महज 600 रुपए का टैक्स लगना है। अब 600 रुपए अगर महीने में 30 दिन में जोड़े तो 20 रुपया रोज हुआ। और मैं मानता हूं कि अगर 1 कप चाय रोज कम कर दें तो शायद इससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, इतना ही कर लगाया गया। और दूसरा पक्ष उसका ये है कि मैं दिल्ली, चंडीगढ़, बंबई से नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के शहरों से जब मैं तुलना करता हूं तो चाहे वो शिमला हो, अंबाला हो, देहरादून हो, इसका 1/10वां हिस्सा 1/10 जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर लगाया है। अगर मैं व्यावसायिक करों की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर के शहरों में कुल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान मिला लीजिए तो 1,01,000 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें 46,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर वर्ष भर में 600 रुपए से कम कर लगना है और 30,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर वर्ष भर में 2,000 से कम, वो भी जम्मू श्रीनगर वालों को 2,000 देना होगा, बाकी को और कम देना होगा। तो अगर इसमें भी देखें आप तो 76,000 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम देना है। ये भी चाहे वो शिमला से तुलना करें, अंबाला से तुलना करें या देहरादून से, उसकी तुलना में 1/10वां हिस्सा है 1/10, यानी सबसे न्यूनतम कर लगाया गया। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि किसी के बेहतर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर किसी को लगता है कोई बेहतर सुझाव उसके पास है, वो जरूर दे, जरूर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की कोई भी तकलीफ होगी उस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा, समाधान भी किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बम्बई, दिल्ली में घर बनाए, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, वहां हर साल 5 लाख रुपया टैक्स दे रहे और जम्मू कश्मीर में 2,500 देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ये व्यवस्था कैसे चलेगी?
और यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं अपने हित साधनों के लिए, आपके हितों के लिए नहीं। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से नौजवान पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अभिभावकों को इस बात के लिए तैयार करिए। एक पता नहीं किन परिस्थितियों में यहाँ एक मानसिकता कुछ लोगों ने बना दी थी कि भारत को कोई टैक्स नहीं देना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चंद लोग हैं जो आपको भी इस षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। उनके षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। भारत के दूसरे राज्यों में बनी हुई बिजली का हम प्रयोग करते हैं। भारत सरकार के पैसे से ही जम्मू कश्मीर में आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल का निर्माण हो रहा है। आने वाले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की कृषि का योगदान जम्मू कश्मीर के जीडीपी में दोगुना हो जाए, इसके लिए भारत सरकार ने ही 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए आवाम को गुमराह करते हैं, उनसे सावधान रहिए। और मैं कह रहा हूं, आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी भी सामान्य आदमी को, सामान्य मजदूर है, सामान्य व्यवसायी है, सामान्य कृषक है, सामान्य नौकरी करने वाला कर्मचारी, उसकी कोई भी तकलीफ है, हम सुनने के लिए, विचार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 1000-2000 लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने हितों के लिए चलाया, अपने आने वाली 5-5 पीढ़ियों के लिए संपत्ति खड़ी की है, उनके लिए अब जम्मू कश्मीर चलने वाला नहीं है। यही बात कहते हुए और आप नौजवानों के लिए 2 पक्तियां करके अपनी बात में खत्म करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। रहजन माने डाकू, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।